Jai Hind Bachcho, good morning, good afternoon, and good evening. Today, I am here to teach you a chapter of mathematics that is nothing but your percentage. ठीक है? आज हम परसेंटेज पढ़ने वाले हैं. इसके पहले हमने पहली क्लास की थी बेसिक्स ऑफ मैथ. दूसरी क्लास की थी हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे. ठीक है, इस पहली क्लास में इसका पार्ट 1 था ये. इसमें हमने कंसेप्ट और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे. ठीक है, देन थर्ड था हमारा इसी का पार्ट 2 जिसमें हमने और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस रेशियो एंड प्रोपोर्शन की डिस्कस किए थे. ठीक है, तो आज का ये सेशन देखने से पहले अगर तुमने ये तीनों चैप्टर्स नहीं देखे हैं, तीनों वीडियोस नहीं देखे हैं, तो तुम्हें समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी. इसलिए आई सजेस्ट यू गाइस टू प्लीज गो एंड वॉच दीज 3 वीडियोस फर्स्ट, देन कम टू इट. ओके, सो आई एम बिगिनिंग द न्यू चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज योर परसेंटेज. क्या होता है परसेंटेज? देखो मैंने डेफिनेशन लगा रखी है. देखो, फॉर्मूला क्वेश्चंस मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि सब बताते हैं. ठीक है, होता क्या है वो चीज नहीं पता होता. ठीक है, तो पहले हम जानते हैं कि परसेंटेज क्या होता है. अ नंबर और रेशियो दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100. एक ऐसा नंबर या रेशियो जिसको हम एक्सप्रेस कर सके फ्रैक्शन ऑफ 100 में, एज अ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100, देन इट इज कॉल्ड परसेंटेज. इट इज कॉल्ड व्हाट? परसेंटेज. ठीक है, क्या होता है इसके कुछ कंसेप्ट हैं वो देखते हैं. ठीक है, प्लीज इग्नोर द नॉइज. ठीक, थोड़ा सा केओस होगा, बट प्लीज इग्नोर एंड कंसंट्रेट ऑन माय वॉइस एंड कंसेप्ट्स ऑन द स्क्रीन. ओके, तो एक एग्जांपल से मैं क्लियर करता हूँ कंसेप्ट्स इसके. ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं. मान लो कोई नंबर है ए और कोई नंबर है बी. ए जो है वो 120 है, 120 है, और बी जो है 150 है. ठीक है, पहली चीज मैं क्या बोल रहा हूँ? पहली चीज मैं बोल रहा हूँ कि ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी. ठीक है, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी. सेकंड क्या बोल रहा हूँ? बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए. ठीक, तीसरी चीज क्या बोल रहा हूँ मैं? कि ए इज हाउ मच परसेंट लेस देन बी. एंड फोर्थ इज बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए. गॉट इट? इन चार बातों पे अपन डिस्कस करने वाले हैं अभी. ठीक है, तो क्या है ये चार बातों पे डिस्कशन? देखिए, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी. अगर हमें पता करना है कि ए बी का कितना परसेंट, तो कैसे पता करेंगे? किसको पूछा है? ए को पूछा है, तो ए को ऊपर न्यूमरेटर बनाओ. किससे कंपेयर करना है? ऑफ बी, मतलब बी से कंपेयर करना है, तो बी को नीचे लिखो. ठीक है, अब परसेंटेज हमें बताना है कि व्हाट परसेंट, तो परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, और एक चीज यहीं पे पता याद रखना, मैंने पहली क्लास में भी बताई थी, इसीलिए बोला हूँ कि जाके देखना. ठीक है, कि दुनिया में कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है. ठीक है, दुनिया में कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है. ओके, तो भूलना नहीं इस बात को. ठीक, देखो इधर आ जाओ. ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी पूछा था, तो जिससे कंपेयर किया है उसको डिनोमिनेटर बनाते हैं, जिसको कंपेयर करना है उसको न्यूमरेटर बनाते हैं, 120. ठीक है, और परसेंटेज पूछा है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब इसको सॉल्व कर लो. कट कर दिया, कितना आ जाएगा ये? इसको सॉल्व करोगे तो 5 3 जा 5 2 जा और 3 से 4 बार में, तो 24 जा 80% आ जाएगा ये. गॉट इट? अब बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, तो ये तो अब तुम कर लोगे कि जिससे कंपैरिजन किया है मतलब ए से, तो ए नीचे आएगा. ए कितना है? ए की वैल्यू 120 है, इस बार 120 नीचे आएगा. बी को कंपेयर किया है तो बी ऊपर आएगा. कितना है बी? 150. परसेंटेज पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई. सॉल्व कर लो. 0 से 1 0 कट गया, ये 3 से 4 बार में काट लो, ये 3 से 5 बार में काट लो, ये 4 से 25 बार में काट लो, तो 25 5 जा 125%. ठीक, देखो ए 120 था, बी 150 था, तो ए कम था ना और बी ज्यादा था, इसलिए देखो ये 80% जो आया ये 100% से कम आया है, क्योंकि हम जिसके बारे में पूछ रहे हैं वो, जिससे पूछ रहे हैं वो उससे कम है.
ठीक है, तो ये बी अपने आप में 100% है और ये 100% से ए कम ही होगा, इसलिए 80% आया है। यहाँ पे बी के बारे में पूछा है ए के कंपैरिजन में, तो बी देखो ज्यादा है ना ए से, तो ए अपने आप में 100% होगा। अब बी ज्यादा है ए से और ए अपने आप में 100%, तो बी जरूर 100% से भी ज्यादा ही होगा, और ज्यादा ही होगा तो इसलिए 125% आया है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। ए इज हाउ मच परसेंट लेस देन बी। अब पूछा है कि ए बी से कितना परसेंट कम है। कितना कम है ये नहीं, कितना परसेंट कम है ये। तो कितना कम है पहले ये पता करो। ए बी से, ए, एक सेकंड थोड़ा साफ करता हूँ। अरे यार ये तो पूरा ही साफ हो गया, हटाओ। क्या था? ए था, बी था, 150 था, 150 था और 120 था। यहाँ क्या लिखा था? ए इज व्हाट परसेंट ऑफ। ठीक है, ओके। तो क्या बोला है? ए इज हाउ मच परसेंट लेस देन बी। तो ए बी से कितना कम है? कितना कम है दिख रहा होगा, 120 है, 150 है, तो 30 कम है। तो लिख लो कि 30 कम है। ठीक है, कितना कम है? 30 कम है। 30 अपॉन, किससे पूछा है, किससे कंपैरिजन करना है? देन के बाद क्या आया है? बी। ठीक है, यहाँ पे ऑफ के बाद जो आता है उसको लिखते हैं नीचे डिनोमिनेटर में। ऑफ के बाद ए आया था तो ए की वैल्यू लिखे, तो ऑफ के बाद बी आया था तो बी की वैल्यू लिखे थे। यहाँ पे देन के बाद बी आया तो नीचे बी की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, वैसे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझ लो। इनटू परसेंटेज पूछा है इसलिए 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 से 5 बार में, 5 से 20 बार में, तो कितना परसेंट कम है? 20% कम है। ठीक है, अब बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए। अच्छा, यहाँ पे लेस देन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बी तो ज्यादा है ना। तो यहाँ पे पूछा क्या है, मैंने गलती से लिख दिया है कि वहां पे कॉमा लिख दिया है। ठीक है, पूछा क्या है कि मोर देन, कितना मोर देन ए है। ठीक है, बी ज्यादा है ना, देखो बी ज्यादा है ना इस, तो कितना ज्यादा है यही पूछा है। कितना ज्यादा है? ऑफ कोर्स 30 ज्यादा है। ऑफ कोर्स कितना ज्यादा है? 30 ज्यादा है। किससे? ए से। ए कितना है? 120 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो, 3 से 4 बार में, 4 से 25 बार में, कितना आ गया? 25%। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना कि कोई परसेंटेज में कोई वैल्यू दी हुई है, उसको हमें अगर फ्रैक्शन में लाना है, फ्रैक्शन में लाना है तो क्या करते हैं? डिवाइडेड बाई 100 करते हैं। और डिवाइडेड बाई 100 को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 1/100। ठीक है, या डिवाइडेड बाई 100 या मल्टीप्लाइड बाई 1/100, बात बराबर है, एक ही चीज है। ठीक है, आगे अगर कोई चीज फ्रैक्शन में है तो क्या करेंगे? फ्रैक्शन में है तो परसेंटेज में लाने के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, ऊपर डिवाइड किया था, नीचे मल्टीप्लाई कर दो 100 से, खत्म। इजी। आ जाओ कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे अ, जैसे कि मान लो मैं लिखता हूँ कि 6 होल नंबर 2/3% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। किसमें करिए? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। तो फ्रैक्शन में कैसे होगा ये कन्वर्ट? देखो, पहले तो इस मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन बनाओ। तो 6 3 18 एंड +2 20/3। अब ये परसेंटेज में है, ये फ्रैक्शन परसेंटेज में है और हमें फ्रैक्शन में जाना है। मतलब ये वैल्यू फ्रैक्शन में भले है लेकिन परसेंटेज में है। ठीक है, तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए क्या करना है? अभी देखो बताया था ना, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए डिवाइडेड बाई 100 करना है या मल्टीप्लाई बाई 100 1/100 करना है। दोनों बात एक ही भाई। डिवाइडेड बाई 100 का मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई करोगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। याद करो बेसिक्स। ठीक है, बहुत बेसिक है, क्लास 2 3 में पढ़ते हैं। ठीक है, तो या तो डिवाइड बाई 100 या तो मल्टीप्लाइड बाई 1/100। तो इसको हम क्या करते, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए 20/3 को डिवाइड करना है 100 से। और इस डिवाइड को हम जब ऐसे सॉल्व करेंगे फर्दर तो ऐसे लिख सकते हैं 20/3 इंटू 1/100। ये करते हैं ना। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो, 2 से 5 बार में, कितना आ गया? 1/15। 1/15 इज द फ्रैक्शनल फॉर्म। ठीक, एक और करें, आ जाओ देखो, एक और करते हैं। 8 होल नंबर 1/3% को फ्रैक्शन में लाना है। फ्रैक्शन में लाना है। ठीक है, देखो
पहले तो इस मिक्स फ्रैक्शन में, ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में कर लो। क्या हो जाएगा, 8 तरीके 24, एक 25/3, ठीक है, 25/3%। अब परसेंट से फ्रैक्शन में जाना है तो मल्टीप्लाइड बाई 100, 1/100 कर दो, तो 25/3 इंटू 1/100। ठीक है, अब ये एक स्टेप उड़ा सकते हो तुम, समझ गए ना कैसे। हाँ, तो 25 से 4 टाइम्स कितना आ गया, 1/12 इज द आंसर। इजी। ओके, तो ये बात थी फ्रैक्शन को, मतलब फ्रैक्शन वाले परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की। ठीक है, सिंपल फ्रैक्शन में। ओके, एक तुम करना, अभी लिखता हूं मैं, क्या है वो, कुछ भी लिख लो, जैसे 1/4% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। ठीक है, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, कमेंट बॉक्स, वीडियो पॉज करो, रिप्लाई करो। ठीक, आ जाओ एक और एग्जांपल। अब हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन को, तो फ्रैक्शन वाले परसेंटेज को हमने सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख लिया। अब हम डेसिमल को सीखते हैं। तो 0.6% को हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में लाना है। 0.6% को हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में लाना है। कैसे आएगा, देखो, ये 0.6 जो है, इसको क्या मैं, अगर ये 0.6 अगर लिखा हुआ है तो इसको क्या मैं 6/10 लिख सकता हूँ। हाँ सर, ऊपर से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1 के आगे उतना जीरो बढ़ाएंगे जितने पॉइंट पे है। समझ रहे हो, तो इस हिसाब से मैं 6/10 लिख सकता हूँ। अब ये 6/10% हो गया। अब हमने सीखा है फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन वाले परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे, 6/10 को 1/100 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया इजी। इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिल जाएगा तुम्हें, क्या ही मिलेगा, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, कितना आ गया, 3/50 में 500। दिस इज द आंसर। इजी। एक और, एक और देखो, लिखा है कि मान लो 37 1/2% ऑफ ₹48 इज कितना होगा। मतलब कि 48 रुपए का 37 होल नंबर 1/2%। जैसे कि ऐसे पूछ लो, एक इजी क्वेश्चन बोलता हूं मैं, यहाँ पे देखो कि 50% ऑफ 50% ऑफ ₹100 तो 50 होता। कैसे निकलता, 50/100 लिखते, 50% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 50/100 लिखते हैं, वही लिखा है। किसका निकालना है, 100 का, तो 100 मल्टीप्लाई कर दो। 100 से 100 कटा, कितना आया, 50 आया, तो 50 रुपए। 50% ऑफ 100 इज 50 रुपए। ऐसा भी पता है 50% 100 का कितना होगा, 50 ही होगा। सॉल्व कैसे हुआ, ऐसे हुआ। ठीक है, तो उसी तरीके से ये क्वेश्चन है कि 37, अब 50% सीधा सीधा नहीं है, 37 वन होल नंबर 1/2% ऑफ 48 बताना है। ठीक है, तो किसका बताना है ये, तो इसको तो अभी इग्नोर करो, अभी इसके साथ खेलना है। ठीक है, कैसे खेलना है कि पहले इस फ्रैक्शन वाले परसेंटेज को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। इजी, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो तो कितना होगा। इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, 37 2 जा 75, 7 2 जा 14, कितना होगा जल्दी बताओ। 75 आएगा पूरा। पेन चेंज करता हूँ। ठीक है, तो क्या लिख दूं मैं, अगर मैं इसको कन्वर्ट करने के बाद 75/2 लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये परसेंटेज में है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में करने के लिए क्या करते हैं, 75/2 इंटू 1/100 करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्रैक्शन में। ये फ्रैक्शन वाले परसेंटेज को हमने सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें किसका पूछा है, 48 का पूछा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, ये जो 50% ऑफ 100 क्वेश्चन था, यहाँ पे क्या किया मैंने, पहले इस परसेंट वाले को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, जिसका पूछा था उसको मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। तो पहले हमने इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट हो गया तो जिसका पूछा है वो मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें, सिंपल। ठीक है, तो कट करो, 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जाए 2 से 12 टाइम्स एंड 12 75, 12 इंटू 75 कितना होगा, जितना भी होगा दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, ओहो 1/2 ले लिया हूँ। ठीक है,
देखो, तो 75/2 इंटू 1/100 और इंटू 48 पूछा था, तो 48। क्लियर? क्या करूं, 2 से इसको काट दो, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 25 से काटो, 25 3 75, 25 चौका 100, 4 से काटो, 4 6 24, कितना आया, 6 3 18। ठीक है, 18 रुपीज। तो 48 का 37.5% कितना होगा, 18 रुपीज होगा। क्लियर? एनी डाउट इतने तक में? पक्का? एक और इजी सा देखते हैं, ठीक है, यहाँ देखते हैं। देखो, जगह नहीं बचेगा, मैं जूम कर लूंगा, लेकिन जगह बना लूंगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि व्हाट परसेंट ऑफ 12 इज 84। व्हाट परसेंट ऑफ 12 इज 84, किसके बारे में पूछा है, किसके कंपेयर करना है? अच्छा, 12 से कंपेयर करना है या 84 से कंपेयर करना है? ध्यान से पढ़ो, आ जाओ फर्स्ट पेज पे, आ जाओ फर्स्ट पेज पे। मैंने क्या बताया था, ऑफ के बाद वाले को नीचे लिखते हैं, मतलब इसी से कंपेयर कर रहे हैं, ऑफ के बाद जो आया हुआ है। अब यहाँ पे देखो, ऑफ के बाद क्या आया है, 84 आया है, नहीं 12 आया है, तो 12 से कंपेयर करना है, किसको करना है, 84 को करना है। ठीक है, तो ऊपर कौन आएगा, ऊपर कौन आएगा, 84 आएगा सर। नीचे 12 इंटू 100, 100 क्यों, परसेंटेज पूछा है इसलिए। आप सॉल्व कर लो इसको, इजी। 12 1 12, 1284, 700%। ठीक है, 12 का 84 कितना है, 700%। ऑब्वियसली 84 ज्यादा है, 84 ज्यादा है, तो 100% से ज्यादा ही होगा, क्योंकि अपने आप में कोई भी चीज 100% होती है। 12 अपने आप में 100% रहा होगा। अब ये 84 12 से ज्यादा है, तो जरूर 100% से ज्यादा ही आएगा इसका आंसर। तो कितना ज्यादा है, 700% है। इजी। आगे चलें। अब आगे हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, देन विल सी लेटर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करेंगे, 30 मिनट्स की वीडियो रखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देन पार्ट 2 में कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, ताकि तुम बोर ना हो, मजे से पढ़ पाओ। ठीक है, तो आ जाओ, लेट्स बिगिन द क्वेश्चन। उससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा, हाँ हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों वीडियो भाई देख लो, नहीं देखे हो तो ठीक है। ऐसा ना हो कि एग्जाम में मुस्कुराता हुआ एक क्वेश्चन आ जाए, जिसे देख के तुम्हारे चेहरे पे मायूसियत छा जाए। तो बेहतर है कि पढ़ लो जाके, और क्वेश्चन को देख के तुम मुस्कुराना, ना कि क्वेश्चन तुम्हें देख के मुस्कुराए। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चंस पार्ट। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, पेन कौन सा चूज करूं, तुम बताओ। अच्छा, तुम तो बता ही नहीं सकते। इतने सारे ऑप्शंस आ जाते हैं तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है, राइट। कौन सा चूज करूं, बोर हो गया हूं मैं एक से लिखते लिखते। ये दिखेगा क्या, दिख तो रहा है। चलो इसे यूज करता हूँ, ठीक है, थोड़ा राग कर ले लो। चलो चलो इससे, ठीक है। ओके, सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन, if 200% of a number is 90, what is 80% of the number of that number? अगर किसी नंबर का 200% 90 है, तो उस नंबर का 80% कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो हमें दिया क्या है, if 200% ऑफ अ नंबर इज 90, किसकी वैल्यू पता है सर, 200% की वैल्यू हमें 90 पता है। निकालना किसका है, 80% का। किधर मल्टीप्लाई कर दें, जिधर वो नंबर ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है, आई मीन जिधर वो क्वांटिटी ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है। वेरी फर्स्ट वीडियो, यूनिटरी मेथड, ठीक है, वहां सिखाया था कि जिसकी वैल्यू पता हो उसको लिख लिया, अब जिसकी पूछी हो उसको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन किधर, उस साइड जिधर वो क्वांटिटी या यूनिट ऑलरेडी प्रेजेंट ना हो। तो 200% की वैल्यू 90 है, 80% की पूछा है, तो 80% को मल्टीप्लाई करेंगे, किधर करेंगे, जिधर वो परसेंट वाली चीज ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है। तो इधर तो करेंगे नहीं, इधर करेंगे, इधर करेंगे 80%। अब ध्यान से देखो, अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए स्टेप बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब इसको शॉर्ट में बताता हूँ, यहीं से एक स्टेप यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, इतने में ही, ठीक है। लेकिन मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ ये पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो 200% को मैं क्या 200/100 लिख सकता हूँ फ्रैक्शन में, 90 इंटू, और इसको 80/100 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे, क्या 100 से 100 कट जाएगा ना, कट जाएगा, और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो भी कट जाएगा। उसके बाद 2 से 4 बार में कटेगा, 2 से 10 बार में कटेगा।
और 10 से 9 बार में कटेगा, और 9 4 जा कितना हो जाएगा फिर? 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 विल बी द आंसर। ऑप्शंस में नहीं लगाया हूँ इस बार, लेकिन 36 क्या है आंसर है, तो 36 पर टिक मारना है तुम्हें। ठीक है, तो वो चाहे जो सा वाला भी हो, ए बी सी डी में से। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन क्यों किया, इसलिए किया कि अब तुम क्या करोगे, ऐसे लिखा अगर कि 200% की वैल्यू 90 है, 80% की पूछी है, तो इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100 लिखने की जरूरत नहीं, ये वाला लाइन करने की जरूरत नहीं है। परसेंट से परसेंट काटो, 0 से 0 काटो, 2 से 4 बार में, 2 से 10 बार में, 10 से 9 बार में, 9 4 जा 36, खत्म। इजी, समझ में आ रही है बात? ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, ये सिंपल नंबर थे, मतलब होल नंबर था। अभी हमने थोड़ा सा फ्रैक्शनल नंबर ले आए, परसेंटेज की वैल्यू ले आई। ठीक है, क्या है 37, ये डैश का मतलब ना ऐसा लिखा है कि 37 होल नंबर 1/2%, और इसका मतलब है 87 होल नंबर 1/2%। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि 37 होल नंबर 1/2% ऑफ अ नंबर इज 45, देन 87 होल नंबर 1/2% ऑफ दैट नंबर इज, मतलब कि वैल्यू किसकी दी है? सिंपल है, सिंपल है। वैल्यू किसकी दी है? परसेंट की वैल्यू दी है 45, पूछा किसका है? 87 होल नंबर 1/2% का। तो किधर मल्टीप्लाई कर दे, जिधर परसेंटेज वाली चीज ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है। तो इधर तो है, इधर नहीं है, तो इधर ही मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, खत्म। अब इसको सिंपल फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करो, देन सॉल्व करो, इट विल बी योर आंसर। ओके, तो इसको सॉल्व करोगे सिंपल में, तो ये आएगा 75/2% इज इक्वल टू 45 इंटू 87 टू ज़ा 174 एंड 175/2%। ठीक है, अगेन परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, बचा क्या? 25 से काटो इसको, क्या किसे काटो, 45, 75, 5 से काट दो, और 5 से इसको काट दो, 5 2 9 10, 5 से 15, 2 5 25, 5 3 15। अब इसको 35 इंटू 3 करो, 5 3 15, 5 1 3 3 9 1 10, तो 105 इज द आंसर। समझ में आया? कैलकुलेशन है थोड़ा, ठीक है, वो करना पड़ेगा। अगर कैलकुलेशन नहीं समझ में आया, यहाँ तक तो पक्का समझ में आ गया होगा, इतना मुझे भरोसा है। ठीक है, इसके बाद कैलकुलेशन है। ये कैलकुलेशन अगर नहीं समझ में आई है, तो वीडियो को थोड़ा सा फिर से 10 सेकंड पीछे कर लो, एंड फिर से देखो। ठीक है, आराम से 1.5 पे देख रहे हो तो कम कर लो, और कुछ महान अगर 2x पे देख रहे हो तो भैया आराम से। ठीक है, 1.5 से ज्यादा नहीं देखा करो। ओके, आगे चलो। x% ऑफ y प्लस y% ऑफ x इज, ये कैसा क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार है। x% ऑफ y पूछा है ना, तो x% ऑफ y को ऐसे लिखो, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा दिया, प्लस y% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और x लगा दिया, इज कितना, तो यही पूछा है। तो मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, एक्स वाई परसेंट प्लस ये भी तो एक्स वाई परसेंट हो जाएगा, इज इक्वल टू व्हाट? तो क्या एक्स वाई और एक्स वाई मिलकर 2xy नहीं होगा? एलजेब्रा लाइक टर्म्स ऐड होते हैं, 2xy%, तो 2xy% आ गया। ये ऑप्शन में होगा, ये नहीं होगा तो इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे कि 2% ऑफ एक्स वाई, ऐसे। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया होगा उसे तुम्हें टिक करना है। ठीक है, अगर ये भी दिया है, ये भी दिया है, तो तुम्हें ये वाला करना है, ये वाला। ठीक है, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है। ठीक, नेक्स्ट। अब देखो कौन सा करूं, चलो ये करता हूँ। 40% ऑफ 20% प्लस 30% ऑफ 25% प्लस 50% ऑफ 28%। दिखने में खतरनाक सा लग रहा है नहीं? कुछ नहीं करना है, बस ये जैसे लिखा है उसको वैसे लिखो। ये 40% हो तो 40/100 हो गया, इंटू 20/100 हो गया, ऑफ की जगह 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा रहा हूँ, प्लस 30/100 इंटू 25/100 प्लस 50/100 इंटू 28/100। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लेना है। अच्छा, सॉल्व करोगे तो अगर एक एक सॉल्व करोगे, सॉरी, एक एक सॉल्व करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। शॉर्टकट में कैसे करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो, क्या इनको मैं ब्रैकेट कर दूं, ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो बाहर क्या निकल जाएगा, क्या अगर मैं बाहर, हर के पास दो दो सौ है ना, मतलब 100 यहाँ भी 100 यहाँ भी, मतलब एक के आगे 4 जीरो, मल्टीप्लाई करोगे यही होगा। सबके पास इतना ही है, इसके पास भी इतना ही है,
तो इन सभी से 10,000 ले लो, तो इन सभी तो 10,000 ले लो तो बाहर आ जाएगा ये 10,000, और अंदर क्या बचा 40 इंटू 20 प्लस 30 इंटू 25 प्लस 50 इंटू 28, कॉमन निकाल दिया है मैंने। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो आ जाएगा ये 800 प्लस 75 750 प्लस 540 04 15 10 4 14 1400। ठीक है, अब इसको प्लस करो, ये बाहर 1/10,000 चल रहा है साथ में। ठीक है, इसको प्लस करो, सॉल्व करो, कितना आएगा, इसको ऐड करोगे तो आएगा 2950 अपॉन में 10,000। एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और फिर इसको चाहो तो ऐसे लिख दो, या कटेगा ये भी आगे, लेकिन मैं लिख देता हूँ कि 0.295%। ठीक है, 0.295 ऐसे लिख सकते हैं। अगर परसेंटेज में पूछा होता तो इसको यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। ठीक है, अगर परसेंटेज में वैल्यू पूछी होती तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते बस लास्ट में। अगर सिंपली बस वैल्यू पूछा है, सिर्फ वैल्यू पूछा है, बोला है कि परसेंटेज में नहीं, इज क्वेश्चन मार्क है ना, अगर ऑप्शंस परसेंटेज में होते तो परसेंटेज में निकालने के लिए हमें इस फाइनल आंसर को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो क्या आता 29.5% आता। परसेंट कैसे आया, 100 से मल्टीप्लाई करने की वजह से। ठीक है, और 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये पॉइंट क्या हुआ, 2 डिजिट इधर खिसक गया। ठीक, एक चीज हाँ ध्यान रखना, बेसिक है कि अगर ऊपर मान लो 0.02 लिखा है, मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, क्या किया 100 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 के आगे जितना जीरो पॉइंट उतना राइट साइड मूव कर जाता है, उतना स्टेप। मल्टीप्लाई के केस में राइट शिफ्ट होता है। ठीक है, डिवाइड के केस में लेफ्ट शिफ्ट होगा। कैसे, ये क्या लिख सकते हैं इसको 2.0 लिख सकते हैं, और 2.0 का मतलब 2, क्यों, एक के आगे 2 जीरो था तो 2 जीरो 2 डिजिट आगे बढ़ जाएगा ये राइट साइड में, 1 2, तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट। ठीक, अब ऐसे लिखा होता अगर 0.2 डिवाइडेड बाई 100 तो लेफ्ट साइड शिफ्ट करता, कितना, जितना जीरो है, तो 2 डिजिट, तो 1 2, तो ये हो जाता 0.002। ठीक है, याद रखना, तो इसी हिसाब से यहाँ पे हुआ है। ओके, आगे चले, देखो 8% of x is equal to 4% of y, then 20% of x will be what? ट्राई करो पॉज करके, नहीं आता है देन अब देखो सॉल्यूशन। ठीक है, कुछ नहीं, जो लिखा है वही हमें लिखना है। ठीक, बोला है कि 8% ऑफ x जो है वो है 4% ऑफ y के बराबर, तो 20% ऑफ x बताइए। जिसकी वैल्यू दी है वो लिख लिया, जिसकी पूछी है वो कहाँ लिखेंगे, जिसकी वैल्यू दी है वो लिख लिया, जिसकी पूछी है वो किधर लिखते हैं, जिधर वो ऑलरेडी प्रेजेंट ना हो। तो 8% ऑफ x की वैल्यू दी हुई थी 4% ऑफ y, 20% ऑफ x की पूछी है तो किधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर नहीं, इधर तो x वाली चीज ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, किधर करेंगे मल्टीप्लाई, इधर करेंगे 20% ऑफ x। ठीक है, अब ये ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है तो मैं लिख नहीं रहा हूं उसको। ठीक है, तो ऐसे कर सकता है, ये कर सकता है ना, कट गया। अब क्या करें, क्या करें क्या करें क्या करें, क्या 4 से 2 टाइम्स और 2 से 10 टाइम्स, और 10 है, और देखो उसके अलावा कुछ नहीं, परसेंट से परसेंट भी कट चुका है। ठीक है, 1% से परसेंट भी कट चुका है, तो कितना आ गया 10% ऑफ वाई। समझ में आया, नहीं आया, कोई बात नहीं, आओ फिर से देखो। चलो शायद पेन के कलर से बोर हो गए होगे इसलिए नहीं आया। दूसरा देखो, देखो देखो, कुछ नहीं करना है भाई, जो बोला है वही लिखा हूं। देन 20% ऑफ x, तो जिसकी वैल्यू दी है वो लिख लिया, जिसकी पूछी है उसको मल्टीप्लाई करना होता है, किधर मल्टीप्लाई करना होता है, जिधर वो चीज ऑलरेडी प्रेजेंट ना हो। तो इधर प्रेजेंट थी x वाली, तो इधर कर दिया मल्टीप्लाई मैंने, जिधर वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो परसेंट से परसेंट कट गया। ठीक है, ऑफ एक्स से ऑफ एक्स कट गया, 4 से 2 बार में, 2 से 10 बार, 10, यहाँ परसेंटेज एक बचा है ना, तो उसका परसेंटेज यहाँ पे आ गया 10% ऑफ 5, यही बचे थे और यही है आंसर। ठीक है, यही ऑप्शन में तुम्हें मिल भी जाएगा। ओके, नेक्स्ट 90% ऑफ a इज इक्वल टू 30% ऑफ b, देन b इज इक्वल टू x% ऑफ a, देन x इज व्हाट।
ये जो दिखा है ना b इज इक्वल टू एक्स परसेंट ऑफ a, तो इस x परसेंट का मतलब है, इस पूरे लाइन का ही मतलब है कि b इज व्हाट परसेंट ऑफ x। ठीक है, आई मीन b इज व्हाट परसेंट ऑफ a है भाई, x लिख दिया ऑफ a। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करना है, जो बोला है वही लिख रहा हूँ। 90% ऑफ a इज इक्वल टू 30% ऑफ b लिखा है ना, तो 90% ऑफ a इज इक्वल टू 30% ऑफ b, ऑफ b, तो ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, तो 90% इंटू ए, 30% इंटू बी। इतना करना नहीं है, अभी पहली बार कर रहे हो इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज सिंपली डायरेक्ट रेशियो बनाता कैसे, अभी वो भी बताऊंगा, पहले बेसिक देखो। ठीक है, तो अगर मैं इसको ए बी को नीचे बुला लूँ तो क्या 30% अपॉन 90% लिख सकता हूँ, इधर आ जाएगा ये, परसेंट से परसेंट कट गया, जीरो से जीरो कट गया, तो ए बाई बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 आ गई। ए और बी की वैल्यू 1/3 आ गई। अब ए 1 है और बी 3 है। पूछा क्या है, बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। देखो जो मैं ऊपर बेसिक्स बताता हूँ ना, वो ऐसे ही नहीं बताता हूँ हवा में। देखो यहाँ पे पहले ही मैंने पूरा खजाना दे दिया है तुम्हें। ठीक है, बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, तो क्या किया था, ऑफ के बाद वाले को नीचे, जिससे को कंपेयर किया उसको ऊपर, और इंटू 100% पूछा है इसलिए, तो वही काम यहाँ भी करेंगे, इजी। ठीक है, तो क्या पूछा है, बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, ये बी इज इक्वल टू एक्स परसेंट ऑफ ए का मतलब ही यही है कि बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। आज से जहां भी ये पढ़ना उसको ऐसे ही दिमाग में इमेजिन कर लेना, लिख लेना उसके बगल में कि बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए पूछा है। तो ऑफ ए, जिससे कंपैरिजन किया है वो नीचे, जिसका कंपैरिजन किया है वो ऊपर, परसेंटेज पूछा है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 300%। गॉट इट, क्लियर। 300% होगा ऑप्शन में, उसको टिक मार देना है आंख बंद करके। ठीक है, नहीं आंख बंद करके मत मारना, खोल के मारना, पता चला बी मार दिए, ए है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। 40% of greater number is equal to 60% of a smaller number. If their sum is 150, find greater number. अब दो नंबर्स हैं, एक ग्रेटर है, तो मान लो एक ग्रेटर है एक स्मॉलर है। ग्रेटर वाले का 40%, 40% ऑफ ग्रेटर इज इक्वल टू 60% ऑफ स्मॉलर। जो बोला वही मैंने लिख दिया, खत्म। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ग्रेटर और स्मॉलर के बीच का रेशियो मिलेगा, जैसे अभी ऊपर करके आया ना ये वाला क्वेश्चन, ये वाला यहाँ से रेशियो बनाए थे, वैसे यहाँ भी रेशियो बनेगा। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं कि जी बाई एस इज इक्वल टू 60% बाई 40%, तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 3 जा 2 2 जा, जी की वैल्यू 3 और एस की वैल्यू 2। इफ देयर सम इज 150, अब याद करो वो रेशियो वाला चैप्टर, फिर से रेशियो नहीं देखी हो तो रेशियो जाके देख लो, वहां पे बताया हूं कि इफ देयर सम इज 150, उन नंबर्स का सम 150 है, और ये जो जी की वैल्यू जी बाई एस 3/2 आया ना, ये यहाँ से जी रेशियो एस आया 3/2, ये जो 3/2 आया है ये रेशियो है, नंबर नहीं है। नंबर कब आता है, जब उसको एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते हैं रेशियो को, तब ओरिजिनल नंबर मिलता है, तो ये रेशियो है। और रेशियो का सम मतलब 3 + 2 5 होता है, तो वो 150 कैसे हो जाएगा भैया, ये नंबर्स का रेशियो है, नंबर नहीं है। ठीक है, और नंबर क्या होंगे, नंबर को हम मानते हैं 3x और 2x। कैसे, प्लीज गो एंड वॉच रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला वीडियो। ठीक है, तो यहाँ से हमें ओरिजिनल नंबर क्या मिल जाएगा, 3x और 2x, उनका सम क्या दिया हुआ है 150, मतलब कि 3x + 2x को मिला के कितना मिलता है 150। तो कहीं ना कहीं 5x की वैल्यू 150 है। पूछा क्या है, ग्रेटर नंबर, बड़ा वाला नंबर निकालिए। बड़ा वाला नंबर क्या है, बड़ा वाला नंबर कौन सा होगा, ग्रेटर वाला। ग्रेटर की वैल्यू कितनी है 3x, तो 5x की वैल्यू 150, 3x की वैल्यू निकालनी है, 3x की वैल्यू निकालनी तो किधर मल्टीप्लाई कर दें, अब मैं नहीं बताऊंगा किधर, इधर किए क्यों किए। ठीक है, एक्स से एक्स कट गया, 5 से 90 इज द आंसर। इजी, इजी है भैया, है ना, है ना इजी, तो 90 मिल जाएगा। इसको सिंपल अगर करोगे ना तुम, तो डायरेक्ट यहाँ से ऐसे ही देखते ही ना, तो प्रैक्टिस जब करोगे तो ये लाइन देखते ही तुम कहोगे वाह क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि तुम्हारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर तुमने पढ़ लिया है। ठीक है, हाँ वो तभी कर पाओगे जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी पढ़े होगे, तो पढ़ना है तो जाके देखो। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, यहाँ से डायरेक्ट तुम जी बाई एस, यहाँ से परसेंट यही काट दोगे, 0 से 0 यही काट दोगे, 2 2 जा 4, 2 3 6 यही काट दोगे, 3/2 डायरेक्ट निकाल लोगे।
जी बाई एस की वैल्यू। ठीक है, अब जी बाई एस 3/2 आया तो रेशियो तुम अपने आप सोच लोगे, 3 2 5, 5x की वैल्यू 150, तो 3x की वैल्यू बताइए, खत्म। ठीक है, ये तो मुझे बताना जरा, हाफ ऑफ 1% इन डेसिबल इज, ठीक है, हाफ ऑफ 1% इन डेसिमल, सिंपल है कन्वर्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट, सी 498, 498 17% लेस देन अ नंबर, देन दैट नंबर इज, कोई नंबर है, हमें नहीं पता क्या, x। 498 जो है वो 17% कम है, नहीं तो वो x होता, x जो भी नंबर है 500 600, ठीक है, x, ये जो 498 है वो 17% कम है, मतलब कि इसमें 70% और जोड़ दें तो ये x आ जाएगा, ये नंबर बराबर हो जाएगा। मतलब कि कहीं ना कहीं ये जो 498 है ये कितना परसेंट है उस नंबर का, 83% है। 83 में 17 जोड़ोगे तो 100% हो जाएगा, 100 x है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, देखो अब देखो, सिंपल, 498 इज 17% लेस देन अ नंबर, देन दैट नंबर इज। अब एक नंबर के बारे में पूछ रहा है, वो नंबर x है, तो वो नंबर अपने आप में 100% है ही होगा, है ना, है भी और होगा भी हमेशा। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज हम पढ़ रहे हैं तो सब कुछ अपने आप में 100% है। तो 498 इज 17% लेस देन अ नंबर, अब वो नंबर 100% है और 498 उससे 17% कम है, सिर्फ 70% कम है। मतलब कि 498 की वैल्यू जो है कितना परसेंट में है, 100 माइनस 17 करोगे तो 83% आएगा। यही 83% की वैल्यू 498 दी हुई है। ठीक है, तो 83% की वैल्यू 498, तो देन दैट नंबर इज, वो नंबर कितना होगा, तो वो नंबर कितना है अपने आप में 100%, तो 100% मल्टीप्लाई कर दो। 83% की वैल्यू दी है, 100% की वैल्यू पूछी है, तो 100% उधर मल्टीप्लाई करेंगे जिधर परसेंटेज वाली चीज ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है। तो ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है किधर, इधर, परसेंट से परसेंट कट गया। 83 से 498 काटो, कितने टाइम्स को कटेगा, काटो 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 काटो, 83 3 6 18, हम्म 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, और 45 और 48, हाँ कट जाएगा। ठीक है, कितना आ गया 600, तो वो नंबर कितना था, 600 था। दिस इज द आंसर, इजी, नहीं समझ में आया, फिर से 498 इज 17% लेस देन अ नंबर, 498 70% कम है किसी नंबर से, तो कोई नंबर अपने आप में 100%, वो 70% कम है, तो मतलब 70% माइनस करो तो 83%। अब ये 498 जो है ये 83% की वैल्यू है, तो 83% की वैल्यू 498, 100% की वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर दिए इधर, सॉल्व करो, 600। क्लियर, ओके नेक्स्ट, when 75 is added to 75% of a number, ओ कुछ नहीं, जो बोल रहा है वो करो। 75 is added to 75% of a number, ठीक है, then the result is number itself, तो रिजल्ट वही नंबर है। ठीक है, तो वो नंबर अपने आप में 100% होगा, सिंपल। ठीक, यहां से सॉल्व कर लो इसको, कैसे होगा, 75 इज इक्वल टू 100 माइनस 75%, 100% में से 75% गया तो 25% बचा, 25% की वैल्यू 75 है, सिंपल। 25% की वैल्यू अगर 75 मिल गई हमें, 40% निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे इधर जिधर परसेंटेज वाली चीज ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है, खत्म। ठीक है, इजी, नेक्स्ट, यहां देखो, ये चांद सितारे फूल सबनम जो मार्क करना है कर लो, आने वाला है ये क्वेश्चन। ठीक है, इस कंसेप्ट पे बेस पक्का क्वेश्चन आएगा एक, ठीक, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का। देखो, चांद तारे, ठीक, तो क्या बोला है, प्राइस ऑफ शुगर राइजेस बाय 20%, बाय हाउ मच परसेंट शुड द कंजप्शन बी रिड्यूस्ड सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। मतलब कि भैया जो चीनी खा रहा है वो गरीब है, 20% दाम बढ़ गया चीनी का, तो वो पैसे खर्च नहीं करना चाहता चीनी पे, या वो थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस है। ठीक है, जोक्स अपार्ट, जो चीनी का प्राइस है वो 100%, मतलब 20% बढ़ गया,
तो जो इंसान है वो चीनी पे ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहता, वो चाहता है जितना मैं दे रहा था, मान लो 100 रुपए की चीनी खरीद रहा था 1 किलो, ठीक है, तो वो 100 रुपए की ही चीनी खरीदेगा भले ही कितना भी दाम बढ़ जाए, ठीक है, उसको अपने एक्सपेंडिचर पे बढ़ाना नहीं है खर्च, ठीक है, वो भले ही चीनी खाना कम कर देगा। तो वही पूछा है कि अगर 20% प्राइस बढ़ जाता है तो चीनी कितना कम खाना स्टार्ट किया जाए ताकि एक्सपेंडिचर खर्च चीनी पर उतना ही हो, ठीक है। तो जरूर पहले जो प्राइस था चीनी का वो 100%, अपने आप में कोई भी चीज 100% रहती है, तो पहला वाला जो प्राइस था वो जरूर 100% रहा होगा। बढ़ने के बाद वो 120 हो गया। बढ़े कोई भी चीज बढ़ेगी ना, 100% कोई भी चीज अपने आप में होती है। अगर बढ़ने की बात हो रही है तो 100% में ऐड करो 120%, 30% बढ़ता तो 130%, 50% बढ़ता तो 150%, 50% घटता तो 50%, 30% घटता तो 70%, 20% घटता तो 80%, ऐसे, ठीक है। तो चीनी का दाम अपने आप में 100% रहा होगा, 20% बढ़ा, चीनी का दाम कितना हो गया, 120% बढ़ा हो गया, ठीक है। कितना कम किया जाए कंजम्पशन कि खर्चा उतना ही हो। अच्छा, अब जब चीनी का दाम बढ़ गया है तो हम जब जाएंगे चीनी लेने तो हमें किस दाम पे मिलेगा, इस दाम पे मिलेगा या इस दाम पे मिलेगा, 120% मिलेगा। तो कंपैरिजन हमारा किस पे होगा, 120 पे होगा, ठीक है। कितना कम कर दें कि 100 रुपए ही खर्च करें, ठीक है, कि इसी वैल्यू पे हमारा काम हो जाए। तो कितना बढ़ा है, 120 बढ़ा है, कितना कम कर दें, जितना गैप होगा, तो 20 अपॉन, अपॉन में क्या लिखना है, जो प्रेजेंट वाली वैल्यू है वो, जो प्रेजेंट वाली वैल्यू है, इनटू परसेंटेज पूछा है इसलिए परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, एक जीरो से एक जीरो, 2 से 6 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में, ठीक है। तो 10 बचे 50 अपॉन 3, ये कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 छक्का 18, 2/3%। इतना परसेंट हमको कंजम्पशन कम करना पड़ेगा चीनी का, तब हम जितना खर्च कर रहे थे पहले भी उतना ही खर्च कर रहे होंगे, भले ही दाम 20% बढ़ गया हो। नहीं समझ में आया, फिर से समझो, सिंपल, सब भूल जाओ, अब समझो। इधर इधर आ जाओ, इधर देखो, चीनी का दाम पहले 100% रहा होगा, 20% बढ़ा तो 120 हो गया। कितना कम कर दें, जितना गैप है उतना कम करना पड़ेगा, कितना गैप है, 20। किससे कंपेयर करें सर, प्रेजेंट वैल्यू वैल्यू से, प्रेजेंट वैल्यू वैल्यू 120 है, परसेंटेज निकालना है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई, एक जीरो से एक जीरो सॉल्व करोगे तो ये 50/3 आएगा, ठीक है, जैसे ऊपर सॉल्व किया है, और ये सॉल्व करोगे तो फर्दर 16 होल नंबर 2/3% आएगा। गॉट इट, ओके। सो एक और क्वेश्चन, प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 20%, how much consumption be decreased so that there is only 10% increase in expense, increment in expense। तो इस बार भी दाम 20% बढ़ा है, लेकिन इस बार जो खा रहा है वो चीज, कोई सी भी चीज का सामान का दाम बढ़ा होगा, जिस चीज का जो उसको कंज्यूम कर रहा है वो कह रहा है ठीक है मैं 20% बढ़ा है लेकिन मैं 10% तक ही अपना एक्सपेंस बढ़ा सकता हूँ। मतलब कि इस बार भी वो अपना कंजम्पशन कम करेगा लेकिन थोड़ा सा कम कम करेगा, ठीक है, मतलब कि 10% उस पर खर्च वो बढ़ा सकता है, इतनी उसकी हैसियत है, ठीक है। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% रही होगी, उसका ओरिजिनल प्राइस 100% रहा होगा, बढ़ने के बाद 120 हो गया, बढ़ने के बाद 120 हो गया, परसेंटेज चाहो तो मत लगाओ तब भी चलेगा, ठीक है। पहले 100 रहा होगा, बढ़ा तो 120 हो गया। 120 क्यों लिख रहे हैं सर डायरेक्ट, भाई 20%, 100 का 20% बढ़ाओगे तो कितना होगा, सॉल्व करते अगर, तो 100 का 20% बढ़ाते तो पहले 20% निकालते, कितना आता है 20, अब 100 में 20 ऐड करते तो 120 लिखते, मैं डायरेक्ट बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो 100 का 120 हो गया। अब बोल रहा है कि वो 10% बढ़ा सकता है, मतलब कि 110 तक जा सकता है, तो कितना कम करना पड़ेगा उसको कंजम्पशन, कितना कम करना पड़ेगा यहां तक पहुंचने के लिए, कितना गैप, 10 का गैप। सर किससे कंपेयर करें, प्रेजेंट वाली वैल्यू से, प्रेजेंट वाली वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वाली वैल्यू क्या है, 120 है, अपॉन, आई मीन इंटू 100, क्यों इंटू 100, परसेंटेज निकालना है इसलिए, एक जीरो से एक जीरो, 2 से 6 बार में, 2 से 5 बार में, ये भी आ गया उतना ही, 50/6, ठीक है, 50/6, कुछ गलत कर रहा हूँ, कर रहा हूँ क्या, अच्छा अभी कटेगा ये, 25/3, ठीक है,
8 होल नंबर 1/3%। आंसर इजी। ठीक है, तो आगे देखो नेट इफेक्ट पे हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज, अगर कहीं डाउट आया कि सर यहाँ कि इतने परसेंट की वैल्यू दी है, कहाँ गया, हाँ इतने परसेंट की वैल्यू कहाँ गया यार, हाँ यहाँ जैसे किया था मैंने कि 5x की वैल्यू 150 है, 3x की निकालनी है तो किधर मल्टीप्लाई करें, इस कंसेप्ट में दिक्कत है तो भाई प्लीज गो एंड वॉच द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, वहीं पे ये रिलेटेड है, वहीं से। ठीक है, और कहीं रेशियो वाला कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो प्लीज रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला दोनों वीडियो, दोनों सेशन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं पहले ही वीडियो में बोला हूँ कि सारे वीडियो, सारे चैप्टर्स एक दूसरे से लिंक होने वाले हैं। जैसे मैं पहला सेशन लिया था उससे रेशियो एंड प्रोपोर्शन रिलेटेड है बहुत ज्यादा। अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन उससे रिलेटेड है और परसेंटेज में रेशियो एंड प्रोपोर्शन यूज होने वाला है। अभी अभी तो स्टार्ट हुआ है ना भाई। अभी सेकंड पार्ट में जब हम नेट इफेक्ट क्वेश्चन करेंगे ना, और कुछ और कंसेप्ट है और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तो बहुत क्वेश्चन है, देखो ये देख रहे हो, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, यहाँ मैं कंसेप्ट बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बहुत क्वेश्चन है अभी हमारे पास। तो जब ये सब क्वेश्चन करेंगे तो वहां देखोगे तुम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बहुत यूज हो रहा है। तो तुम्हें अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन नहीं आएगा तो यू गाइज आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो। ठीक है, मिला जुला के यही करना है भाई, पढ़ो और जो पुराने वीडियोस हैं इनको देखते हुए पढ़ो, तब आगे वाला समझ में आएगा। ये सोचोगे कि परसेंटेज नहीं पढ़े कोई बात नहीं, आगे का टाइम एंड वर्क पढ़ लेते तो नहीं आएगा। और अगर पहली क्लास नहीं देखी तो भाई कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि मैं हर चीज उसी से कराने वाला हूँ। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, खुश रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, पेपर अच्छा होगा, जस्ट चिल। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।